जितना शानदार अभिनेता उतना ही खूबसूरत जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये कहा जाता है अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ। देखिए मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है और बहुत से ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ जो धर्मेंद्र से जुड़े किस्से बताया करते थे। और वो ये बताते थे कि धर्मेंद्र के पास मुंबई में अगर कभी कोई ऐसा शख्स पहुँच गया जो पंजाब से हो और जो वहाँ हीरो बनने के लिए आया है, और बाई चांस अगर वो धर्मेंद्र के घर तक पहुँच गया, क्योंकि मुंबई माया नगरी, वहाँ पर उस जमाने में किसी के पास पते तो होते नहीं थे, लेकिन अगर कोई पहुंच गया तो कभी धर्मेंद्र ने अपने घर के दरवाजे पंजाब से पहुंचे किसी शख्स के लिए तो कभी बंद नहीं किए। हमेशा धर्मेंद्र के घर के दरवाजे, हमेशा धर्मेंद्र के बंगले के दरवाजे उस शख्स के लिए खुले रहते थे जो पंजाब से आया हो। बॉलीवुड में काम करने के लिए, बॉलीवुड में बड़ा बनने के लिए कोई सपना लेकर अगर कोई शख्स आता था तो अगर जियो गो हो जाता है, तो जियो गो क्यों नहीं होता? उसको समझाते थे, उसको बताते थे कि ये पहले पर्दे पर दुनिया जितनी चमकदार नजर आती है, इसकी असलियत उतनी चमकदार है नहीं। कई बार बहुत से लोगों को जो पंजाब से गए हीरो बनने के लिए और उनसे मिलने बाई चांस उन्हें अपने साथ स्टूडियोज तक लेकर जाते थे और उन्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखाया करते थे, बताते थे कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, ऐसे ही कोई हीरो नहीं बन जाता है। और उन्हें समझाकर बुझाकर पूरी मेहमान नवाजी करके फिर उनको वापस लौटा देते। तो ये वो शख्सियत बेहद दिलदार इंसान। इसीलिए मैंने कहा कि जितना बेहतरीन अदाकार उतनी ही शानदार धर्मेंद्र की शख्सियत है। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के अंदर एक वो कहते हैं ना, एक छायादार पेड़ की तरह, एक फलदार वृक्ष की तरह धर्मेंद्र ने अपनी जड़ें जमाई और उसी भूमिका में धर्मेंद्र को बॉलीवुड की नई फौज देखती है। और वो नई फौज में सलमान खान का नाम गिन सकते हैं, आप आमिर खान का नाम गिन सकते हैं, आप शाहरुख खान का नाम गिन सकते हैं, वो तमाम सुपरस्टार आपकी नजर में होंगे। इन सब के लिए सुपरस्टार जियो गो हो जाता है, तो जियो गो क्यों नहीं होता? ये नई पीढ़ी के कलाकार धर्मेंद्र को देते आए, वो किसी से ढका छिपा नहीं। जैसे 1966 में फिल्म आई कुत्तों के सामने मत ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये विलय पार्ले शमशान घाट की तस्वीरें हैं। जैसे पहले आपसे बता रहे थे कि परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी निष्ठा का ख्याल रखा जाए, परिवार ज्यादा सुर्खियों में नहीं आना चाहता और देओल परिवार का कुछ अंदाज भी ये रहा है। हालांकि फिल्म जगत से जुड़ा हुआ ये पूरा परिवार, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ये परिवार जो है वो बहुत खुलकर सामने नहीं आता है और परिवार की निष्ठा का बहुत सम्मान देओल परिवार में किया जाता है। इसीलिए बिना किसी शोर शराबे के बेहद खामोशी के साथ ये अंतिम यात्रा अभिनेता धर्मेंद्र की और ये विलय पार्ले शमशान घाट अब वहाँ तक अंतिम यात्रा पहुँच चुकी है। जाहिर सी बात है जो परिवार के करीबी हैं, रिश्तेदार, दोस्त, उन्हें इत्तला दे दी गई है क्योंकि उनका तो हक है ना, उनका तो किंतु जियो गो हो जाता है, तो जियो गो क्यों नहीं होता? जितना अधिकार परिवार का है उतना ही अधिकार उन दोस्तों का, उन रिश्तेदारों का, उन साथियों का जिनके साथ कई दशकों का धर्मेंद्र का साथ रहा है। और ऐसे में एक एक कर ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला है और तमाम जो VVIPs हैं अलविदा कहने के लिए, आखिरी सलाम देने के लिए अपने दोस्त को, अपने प्रिय को पहुंच रहे हैं यहाँ विलय पार्ले शमशान घाट। तो वो अंतिम यात्रा, पार्थिव शरीर कैसे एम्बुलेंस से लेकर जाया जा रहा है, फूलों से लदा हुआ पार्थिव शरीर और वो फूलों जैसी ही मुस्कुराहट अभिनेता धर्मेंद्र की, अपने जमाने के बेहद खूबसूरत स्टार्स में जिनकी गिनती होती थी, बेहद सौम्य सी सूरत, बेहद ऐसा चेहरा जो बिल्कुल अपना सा लगे, ऐसी शख्सियत रही धर्मेंद्र की। और शायद यही वो सादगी थी, यही वो खूबसूरती थी जो उनकी चेहरे में, उनकी पर्सनालिटी में भी दिखती थी और उनकी अदाकारी में भी दिखती थी। और क्योंकि यही उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति थी और इसी वजह से जितने बेहतरीन, जितने शानदार अभिनेता उतनी ही शानदार शख्सियत।